Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study Hamlet by William Shakespeare. हैमलेट डेनमिक का युवराज था। हैमलेट के पिता की अचानक से डेथ हो जाती है। तभी उसकी माँ ने अपने पति के भाई से शादी कर ली। इन सभी चीज़ों से वो सदमे में चला जाता है। एक दिन जब हैमलेट अपने मित्र अपने दोस्त के साथ घूमने निकलता है तो उसे उसके पिता की आत्मा नज़र आती है और वो आत्मा बोलती है, हैमलेट, तुम्हें बताया गया है कि मेरी मृत्यु सांप के काटने से हुई है, लेकिन असल में मेरी हत्या की गई है और वो हत्या करने वाला तुम्हारा चाचा है जिसने कि मेरी हत्या की है। तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। अब दोस्तों, अब राजा का पर्दा फाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हैमलेट एक साजिश रचता है पागल होने का। अब क्या होता है कि सब लोग उसकी यह हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। एक दरबारी जानता था कि हैमलेट को उसकी बेटी से प्यार है और उसे लगता है कि हैमलेट के पागलपन का कारण यही है। हैमलेट के दरबार में एक नाटक प्रस्तुत किया। जो उसके पिता के साथ जो घटना घटी थी ना, उसने वही घटना अपने नाटक में दिखाई और ये सब देखकर हैमलेट के चाचा और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हैमलेट को सच्चाई का पता चल चुका है। फिर रानी जो है हैमलेट को अपने कमरे में बुलाती है। वो माँ होती है, माँ अपने कमरे में बुलाती है और उसको बोलती है कि तुमने ये नाटक क्यों किया, इससे तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है। तब वो बहुत गुस्से में आकर बोलता है कि तुमने ही मेरे पिता को मारता है और वो अपनी माँ को मारने लगता है। जैसे वो अपनी माँ को मारने की कोशिश करता है, वो चिल्लाने लगती है और वहाँ का दरबारी आ जाते हैं। हैमलेट सारे दरबारियों को मार देता है। तभी वहाँ राजा आ जाता है। चाचा जो है वो राजा बन जाता है, वो आ जाता है वहाँ पे और हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है। और वो हैमलेट से बोलता है कि तुम इंग्लैंड चले जाओ और वहीं पे ही रहना। और वो हैमलेट को दो दरबारियों के साथ इंग्लैंड भेज देता है। और जब वो इंग्लैंड भेजता है तो इंग्लैंड के राजा को एक पत्र भेजता है कि वह हैमलेट की मृत्यु कर दे। लेकिन वो पत्र हैमलेट के हाथों लग जाता है और वो अपना नाम हटाकर अपने चाचा का नाम लिख देता है और उन दो दरबारियों का नाम लिख देता है जो दरबारी वो राजा मार देता है। तभी उसको, जैसे जिसे वो प्यार करता है, एफिलिया, तभी उसकी मृत्यु का पता चलता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी वो वहाँ अफलिया के घर जाने का निश्चय करता है। जब वो घर जाता है तो उसके जो चाचा होते हैं वो बड़े भाई से कहते हैं कि तुम्हारी बहन की मृत्यु का कारण हैमलेट है, तुम उसे मार दो। मैं तुम्हारे और हैमलेट की युद्ध की घोषणा कर देता हूँ और तुम अपनी तलवार पर जहर लगा लेना, जिस कारण अगर हैमलेट के को ज़रा सा भी घाव हुआ तो वो तुरंत मर जाएगा। अफलिया का भाई तैयार हो जाता है। अब युद्ध होता है। हैमलेट लड़ते लड़ते थक जाता है तो चाचा कहते हैं कि भाई बैठो और थोड़ा शरबत पी लो, और उस शरबत में जहर रहता है। लेकिन हैमलेट उसको पीने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक मैं इसे मार ना लेता तब तक मैं कुछ नहीं पीऊँगा और या खाऊँगा। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते हैमलेट घायल हो जाता है, जीत जाता है। माँ जो है वो जहर पी लेती है शरबत वाला और वो मर जाती है। हैमलेट को लगता है कि उसका जो घाव लगा हुआ है उसमें जहर है, अब वो मरने वाला है। तब वो अपने चाचा को भी मार देता है। वो दोनों मर जाते हैं, उसकी माँ और उसके चाचा मर जाते हैं। तभी हैमलेट को पता होता है कि अब वो बस कुछ ही समय बचा है उसको ज़िंदा रहने का। वो अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है कि तुम ही को सबको बताना है कि मेरे पिता की असली कहानी क्या है। उसका दोस्त बहुत दुखी होता है दोस्तों। तो अब दोस्त कहता है कि तुम्हारे बिना मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं भी मरना चाहता हूँ। लेकिन हैमलेट उसको बहुत समझाता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा और ये सच्चाई सबको बतानी पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।